रियल एस्टेट और कश्मीरी हस्तशिल्प से जुड़े कुछ लोगों के कश्मीर से दुबई तक फैले हवाला नेटवर्क की जांच करते हुए इनकम टैक्स विभाग ने 800 करोड़ रुपए के निवेश का पता लगाया है। इसके अलावा कश्मीर में 50 करोड़ रुपए से अधिक संपत्ति के सौदे से जुड़े लेन देन के डॉक्यूमेंट्स और 1 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी जब्त की है। इनकम टैक्स विभाग ने श्रीनगर में एक नामी कालीन व्यापारी समेत 3 लोगों के घरों और कार्यालयों की तलाशी ली थी। इसी दौरान मुंबई और दिल्ली में भी कुछ जगहों पर तलाशी ली गई थी। जांच में पता चला है कि कश्मीर से नगद हवाला लेन देन हो रहा है और इसके जरिए दुबई और संयुक्त अरब अमीरात में संपत्ति निवेश किया जा रहा है। जांच के दौरान दुबई स्थित इन प्रॉपर्टीज में 800 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के सबूत मिले हैं। किड्स प्लांट स्कूल द्वारा एनुअल डे उत्सव का आयोजन किया गया, जिसका थीम आकाश यात्रा था। इस कार्यक्रम में बच्चों द्वारा भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा को समर्पित किया गया, जिन्होंने भारत की तरफ से 45 साल पहले अंतरिक्ष में जाकर देश का नाम रोशन किया। स्कूल के एमडी रोहित गुप्ता ने कहा कि ये हमारा प्रयास है कि बच्चों को आने वाले कल की जानकारी ऐसे कार्यक्रमों के जरिए दी जाए, क्योंकि आने वाला कल ज्यादा डिजिटल होने जा रहा है। इस मौके पर बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई तथा सीमा पर बैठे आतंकी संगठनों के षड्यंत्र की जम्मू कश्मीर में दाल नहीं गल रही है। सीमा पार से आतंकियों की घुसपैठ की हर साजिश नाकाम की जा रही है। घुसपैठ की कोशिश करने वाले विदेशी आतंकियों को सुरक्षा बल सीमा पार ही मार गिराते हैं। अगर कोई आतंकी घुसपैठ में सफल भी रहा तो सुरक्षा बल इसे जम्मू कश्मीर के भीतरी इलाकों में खोजकर ढेर करते रहे हैं। आंकड़े इसकी पुष्टि कर रहे हैं। इस साल अब तक मारे गए 70 आतंकियों में से 42 फॉरेन आतंकी थे। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर पुलिस सीआरपीएफ के जवानों के साथ मिलकर पूरे जम्मू कश्मीर में, खास तौर पर कश्मीर घाटी में आतंकियों और उनके मददगारों को खोज कर पकड़ने या फिर मार गिराने का अभियान चला रखा है। फारूक अहमद भट्ट उर्फ नल्ली उर्फ अबू उबैदा और उसके 4 आतंकी साथियों के मारे जाने के एक दिन बाद बीते शुक्रवार को हिजबुल मुजाहिदीन ने तारिक उल इस्लाम नामक आतंकी को जम्मू कश्मीर में संगठन की कमांड सौंपी है। इसके साथ ही गाजी महमूद गजनबी की दक्षिणी कश्मीर का डिप्टी चीफ ऑपरेशनल कमांडर बनाया गया है। हिजबुल ने नए आतंकी कमांडरों को अपनी गतिविधियों में तेजी लाने और फिर से नेटवर्क को मजबूत बनाने के निर्देश दिए हैं। इस बीच सुरक्षा एजेंसियां हिजबुल मुजाहिदीन द्वारा अपॉइंट किए गए 2 नए कमांडरों की वास्तविक पहचान की पुष्टि में जुट गई है। अब इन दोनों कमांडरों की भी खैर नहीं है। जम्मू संभाग के राजौरी जिले में रहस्यमयी बीमारी से 7 बच्चों सहित 8 लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 2 हफ्ते बाद भी अभी तक बच्चों की मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया है। कई टेस्ट करने के बाद भी डॉक्टरों की टीम अभी तक किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है। इस समय जम्मू के जीएमसी की बीएसएल लैब में स्थानीय डॉक्टरों के अलावा पुणे स्थित राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान पीजीआई चंडीगढ़ और दिल्ली स्थित राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र एनसीडीसी के एक्सपर्ट्स भी जांच कर रहे हैं। अभी तक 150 से ज्यादा सैंपल्स की जांच हो चुकी है, लेकिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स अभी तक किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए हैं। 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना को पाकिस्तान की घुसपैठ के बारे में सतर्क करने वाले लद्दाखी चरवाहे ताशी नामग्याल का हाल ही में आर्यन घाटी में निधन हो गया। वो 58 वर्ष के थे। ताशी नामग्याल को 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए सम्मानित किया गया था। उन्होंने पाकिस्तानी सैनिकों की घुसपैठ के बारे में भारतीय सेना को जानकारी दी। मई 1999 की शुरुआत में जब वो अपना लापता याक की तलाश कर रहे थे, तब उन्होंने बटालिक पर्वत श्रृंखला में पठान पोशाक में पाकिस्तानी सैनिकों को बंकर खोदते हुए देखा। ये देखकर ताशी नामग्याल ने तुरंत भारतीय सेना को सूचित किया। जम्मू यूनिवर्सिटी को हाल ही में नेशनल असेसमेंट और एक्रीडिटेशन काउंसिल (NAAC) द्वारा पुनः मान्यता में A+
ग्रेड से सम्मानित किया गया है, जिसमें यूनिवर्सिटी को 3.72 का CGPA प्राप्त हुआ है। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर उमेश राय ने बताया कि यूनिवर्सिटी को NAAC द्वारा A++ ग्रेड और 3.72 CGPA प्राप्त हुआ है, जो यूनिवर्सिटी की शैक्षणिक गुणवत्ता और समग्र प्रदर्शन को दर्शाता है।